यहाँ पर आए हुए सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आदिल अमीन जिला शांति सद्भावना समिति का सदस्य हूँ, काफ़ी वक्त से काम कर रहा हूँ। सीओ साहब ने कहा कि बहुत ही संक्षेप में बताइएगा, हम संक्षेप में ही बताएंगे। खासी कटरा से जब आप चलते हैं मिर्ज़ापुर की तरफ तो दाहिने तरफ एक गली है, गली में समझी जलाई जाती, तो वहाँ के तार बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो उसको एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार वहाँ पर दिखवा लिया जाए। दूसरी चीज़, जब जुलूस चले जाता है महाराज जी का या होलिका जलाई जाती है या जब जुलूस चला जाता है उसके बाद पुलिस अपना काम करती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि और अच्छे तरीके से करे, क्योंकि जुलूस जाने के बाद हर एक इंसान जो है इत्मीनान में हो जाता है कि चलो भाई जुलूस चला गया, लेकिन उसके बाद ही कहानी शुरू होती है। क्योंकि जितने लोग हैं ज़्यादातर से कुछ लोग हैं जो पी करके गाड़ी चलाते हैं, दो पहिया गाड़ी या इस तरीके से, तो बहुत तेज़ गाड़ी और 3-3, 4-4 लोगों को बैठा करके, तो उस पर एक ध्यान देने की ज़रूरत है। नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा ध्यान दें पानी का, उस दिन पानी की एकदम कटौती ना हो, ज़रूर देख लें। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी जैसे ज़रा से भी उनको भनक लग रही है वहाँ पर जा करके खुद उस चीज़ को देख लें, और जिस रूट से जुलूस जाने हैं वहाँ पर ज़रूर जाएं, वहाँ पर जा करके देखें। और सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इस तरीके से हम लोग ईद भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, और रमज़ान तो चल ही रहा है, रमज़ान में भी हम सब लोग एक हैं हिंदू। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक दूसरे के त्यौहार में शरीक हो, और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो प्रशासन हमारा मुस्तैद है। हमारे जो सीओ साहब हैं, अभी अब क्या बताएंगे नहीं, बाद में अकेले में बताएंगे, और एसपी सिटी साहब हैं, एसएसपी साहब यहाँ पे एसपी सिटी रह चुके हैं, वो सारी चीज़ से वो वाकिफ़ हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होंगी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। होलिका का भी जो शाम में एक जुलूस निकलती है वो भी जाफरा बाजार होते हुए जाती है, नरसिंह भगवान वाली, और होली वाले दिन का भी है, और फिर नेक्स्ट डे ही जुम्मा भी पड़ जा रहा है, शुक्रवार भी पड़ जा रहा है। अगर उनको सहयोग के रूप में एक टीम, और ऐसे तो आप लोग किए हुए होंगे ही, लेकिन एक टीम कोई जो एक्सपीरियंस वाले हों, जो 4-6 महीना बिता चुके हों थाने पे, अगर उनको मिल जाएगा तो इनको और सहयोग मिलेगा। क्योंकि त्यौहार का दिन भी है, कुछ भीड़ भी लोड हमारे वहाँ जाफरा बाजार इधर बीच के कई वार्डों में मार्केट भी वही है जाफरा बाजार का, तो रात में शाम में वहीं भीड़ भी होती है, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। और बाकी हमारे लिए बोला हुआ है ही है अभिषेक जी से डायरेक्ट कि भाई आधी रात में भी पहले हमको आप फ़ोन कर लीजिएगा, कुछ अगर ऐसी चीज़ें सूचना मिलती है मुझे भी बता दीजिएगा, हम दोनों अभिषेक राशि वाले एक साथ पहुंच जाएंगे उस समस्या को हल। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 साल से हमारे सीओ साहब ओंकार दत्त तिवारी जी हम लोग के बीच में हैं, और हमें लगता है कि अपने सर्किल के एक-एक लोगों से और एक-एक गलियों से आप परिचित हैं। उसमें आपने पूरा माप तय कर लिए हैं। हमारे बीच में जाफरा बाजार वार्ड के पार्षद और सबके साथ हमदर्दी के रूप में आप मौजूद रहते हैं, अभिषेक शर्मा जी। हमारे बीच में कल्याणपुर वार्ड के शिवेंद्र मिश्रा जी हैं, हमारे बीच में जयंत निषाद जी हैं, पार्षद हैं। हमारे बीच में भीष्म पितामह के रूप में डॉक्टर सुधाकर पांडे जी हैं, जो सबके अगवाकार हैं। हमारे दूसरे साहब पार्षद हैं, अख्तर साहब हैं, पार्षद हैं। हमारे बीच में आदिल अमीन साहब हैं, सैयद इरशाद साहब हैं, शकील शाही साहब हैं, और हमारे पटेल जी हैं, श्रवण पटेल जी, और हमारे तमाम साथी हैं। साथियों, मैं बता दूं, इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि आप मिटा दे वो स्याही जो दिलों पे आ गई। आप मिटा दे वो स्याही जो दिलों पे आ गई, तेरी होली मैं मनाऊं मेरी ईद तू मना ले, तेरी होली मैं मनाऊं मेरी। आज का मामला ये है कि जब तिवारीपुर संवेदनशील कहा जाता था, उस चीज को हम सारे लोगों ने तोड़कर सद्भावना वाला थाना तिवारीपुर बना दिया गया है। इससे बड़ा मिसाल क्या हो सकता है? आदर्श के रूप में मिसाल दिया जाता है, नहीं तो हर साल सारे पुलिस के लोग
समाज सेवी, पार्षद और जितने भी लोग हैं सब लोग परेशान हुआ करते थे, लेकिन आज वो चीज़ खत्म हो गई है। हम सब लोग समाज के लोग हैं और समाज का हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम अमन व अमान और शांति के साथ रहें। हमारा त्यौहार जो उमंगों का है, रंगों का है, उत्सव का है, उसी में आनंदित होकर हम अपने त्यौहार को मनाएं। यही हर त्यौहार का एक उद्देश्य है। दूसरी बात, ये हरीश चौराहा जिसको हम लोग बेनीगंज कहते हैं, बेनीगंज चौराहा कहते हैं तो लोग कहते हैं कोतवाली, लेकिन ऑन रिकॉर्ड थाना तिवारीपुर में वो हरीश चौराहा है। वहाँ पर एक नीम का पेड़ था मस्जिद के अंदर, वहाँ पे मटका लगाया जाता था, जिसको हमारे सदर सांसद जो इस वक्त यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में हैं, वही मटका फोड़ा करते थे, योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन चूंकि वो पेड़ कट चुका है, अब वो चौराहे पे वो बांध कर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे ऐसा हमारा मुल्क है जो सभी धर्मावलंबी के लोग हैं, सभी धर्म मजहब के लोग हैं, जहाँ हम लोग को जीने का हुनर मिलता है। ऐसे मुल्क में वासी हूँ जहाँ जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। हम सब की जय हिंद, जय भारत। हाँ, आप बताएं। और बेनीगंज तक पैदल भ्रमण करके देख ले। वहाँ पर अगर कहीं कोई अतिक्रमण है तो उसको तुरंत 3 दिन तक कम से कम उसको हटवा लिया जाए। साथ ही साथ होली के दिन कई जगह पर तरावी भी ख़त्म होनी है। 10 साढ़े 10 बजे करीब लोग मस्जिद से निकलेंगे। उस मस्जिद के भी आसपास आप विशेष तौर से उसको देख लिया जाए। साथ ही साथ 1 तारीख को बड़े काजीपुर में एक मेला लगना है, इसमें भारी तादाद में लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। महिलाएं भी 11वीं तारीख को 1 मार्च को 1 मार्च बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत पुरानी परंपरा है ये। बड़े काजीपुर बुलाकीपुर में आता है। बुलाकीपुर में आता है। बुलाकीपुर ये 5 बजे से ये मेला शुरू होगा। ये सर उर्स लगता है, वहाँ मज़ा है। और सर इतनी भीड़ होती है। ये सर वो हरीश चौराहे वाला भी देख लीजिएगा। बतौर मुख्य अतिथि हमारे सीओ साहब करते हैं तो पूरा देख लीजिए। और गणमान्य हमारे सभी सभासदगण, सम्मानित शांति सद्भावना समिति के सदस्य, और कोई पानी ले। आज का ये परिवेश खुशनुमा परिवेश है और दोनों त्यौहार ये हर ईद और होली एक साथ है। अगले बार रामनवमी है। हम सभी लोग मिलजुल करके त्यौहार मनाते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि विगत 10 वर्षों से हम अमन चैन के साथ अमन का पैगाम दे रहे हैं। अभी मुर्तजा ने कहा कि कभी संवेदनशील था। आज तिवारीपुर आने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। यकीनन हम सब कुछ ना कुछ, दोनों संप्रदाय के लोग किन्हीं न किन्हीं बातों को लेकर गुमराह रहा करते हैं, लेकिन वह सिलसिला ख़त्म हो गया। आज सबके दिलों में अमन का पैगाम है और यह संयोग है कि सभी अब नौजवान लोग आए हैं और ये नौजवान दिशा निर्देश देते हैं अच्छे पैगाम का। और सारे बिजली, तार, जल, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्षदगण, और पार्षदगण अच्छे हैं, अपने अपने कार्य का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोगों को यही है कि त्यौहार हम सब मिलजुल करके मनाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब से आप थाना इंचार्ज साहब यहाँ आए हैं तो कुर्सी में तो बहुत अच्छे ढंग से अब आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा की जाए, यह अतिशयोक्ति होगी। आप जैसा महान व्यक्तित्व जो इस क्रियाकलाप को तिवारीपुर में और पूरे कोतवाली क्षेत्र में निभाया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऐसे हैं कि न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसे प्यारा है ऐसा इंसान चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जयपुर वाला जो मामला उठाया जहाँ पे दाग नज़दीक है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने कहा कि जुलूस के बाद फोर्स 2 घंटा तक कम से कम है। वो
खास तौर से करबले के पास। इतना जब भी विवाद हुआ है पुलिस के जमीन मैं से जाने के बाद आप हुआ सभी है। लोगों का सजेशन मैं 100% इम्प्लीमेंट करवाऊंगा निश्चित रूप से, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि जो भी हमने बात कही, जो मैंने आप लोगों से आग्रह किया है, उसको आप लोग प्लीज़ अपने घर में अपने छोटे बच्चों को, छोटे नवयुवक लोगों को जरूर बताएं कि पुलिस की कार्रवाई त्योहारों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तीव्रता और काफ़ी अग्रेसिवली बढ़ती है। इन सब के बाद मैं जरूर चाहूँगा कि आप लोग बहुत हर्षोल्लास से अपनी होली और अपना रमजान मनाएं, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामना, बधाई, मुबारक।